मौर्यन एम्पायर देखें आप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दो, अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। अफगानिस्तान, कंधार, सब कवर हो रहा है। नीचे चोला चेरा पांड्या छोड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि चोला चेरा वर कंटेम्प्ररी ऑफ मौर्याज, करेक्ट है या नहीं, शुरू में ही सोर्स कोट कर दो कि अशोक या मौर्य की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मुद्रा राक्षसा, उसकी इंस्क्रिप्शन से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। अशोक इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी आ सकता है उससे रिलेटेड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक फैक्ट याद करना होगा, मेंस के लिए भी, एथिक्स के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, पॉलिटी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए तो है ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे पॉइंटर्स लिखना, और मैं कुछ इन बिटवीन कुछ समझा भी रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ किसी पॉइंट से, वो लिखवा नहीं रहा हूँ, तो वो भी साइड में लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं लिखना ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ, तो साइड में लिख लिया करो, ठीक है ना। लिखें 273, 232। ये डिबेटफुल है क्योंकि कोरोनेशन 269 में होगा, उससे पहले वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहेगा। प्राइमोजेनिचर हमने बात किया था, प्राइमोजेनिचर क्या होता है, बड़ा बेटा, एल्डर सन, बट यहाँ पर रेबेलियन होगा, अशोक बड़ा नहीं होता है, तो प्राइमोजेनिचर बार बार वायलेशन होगा उसका। अगर क्वेश्चन पीटी में बन जाए कि प्राइमोजेनिचर वाज फॉलोड, तो नहीं, बट जनरली फॉलोड, तब ठीक हो जाएगा। जनरली तो एक्सेप्शंस बहुत सारे आएंगे उसमें, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें। लिखें अशोक 273 232 बीसी। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो गया, फर्स्ट पॉइंट, रेन या रेगनल ईयर भी बोलते हैं इनको, ये सब टर्म्स में बार बार यूज करूंगा। रेन या रेगनल ईयर्स मींस कब तक वो किंग है, उसको रेन भी बोलते हैं, रेगनल ईयर भी, ईयर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बार बार यूज करूंगा मैं टर्म्स। फर्स्ट, ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन, उज्जैन बताया था, ठीक है। किसका कैपिटल था वो, कौन से महाजनपद का, अवंती का। और दूसरा कैपिटल अवंती का, माहिष्मती, ठीक है। सेकंड, माहिष्मती, बिटवीन टू सेकंड पॉइंट, बिटवीन 273 टू 269 बीसी। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है गवर्नर ऑफ उज्जैन, सिंपल, पीटी का पॉइंट हो सकता है। सेकंड लिखें बिटवीन 273 टू 269 बीसी, ही स्ट्रगल्ड फॉर सक्सेशन, सक्सेशन पता है, सक्सेशन, ही स्ट्रगल्ड फॉर सक्सेशन 273 269। 269 में कोरोनेशन होगा, बट अभी भी कंट्रोल सारा अशोक के पास है, बट उसमें फाइट चलती रहेगी ब्रदर्स के बीच में, ठीक है ना। पीटी नहीं बनेगा कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। ही स्ट्रगल्ड फॉर सक्सेशन अमंग हिज ब्रदर्स एंड किल्ड फ्यू ऑफ देम। लेजेंड क्या है, 100 नहीं, 99 भाइयों को मारा, वो लेजेंड है, ठीक है ना। तो ही स्ट्रगल्ड फॉर सक्सेशन अमंग हिज ब्रदर्स एंड किल्ड फ्यू ऑफ देम। थोड़ा स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए ना लेजेंडरी वर्ड्स यूज करते हैं कि 99 भाइयों को मार दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड लिखें ही कोरोनेटेड हिमसेल्फ, कोरोनेटेड, कोरोनेशन, ताजपोशी, ही कोरोनेटेड हिमसेल्फ या राज्य अभिषेक इन 269 बीसी, 269 बीसी, ठीक है। लिखें इन द एट्थ ईयर, आठवें साल, इन द एट्थ ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, in the eighth year of his coronation means 261, ब्रैकेट में लिखो। in the eighth year of his coronation the famous Kaling war was fought, the famous, एक सेकंड क्या बोल रहे हैं आप, डेट नहीं, मैं देखो मैं डिफरेंट टाइप्स के हाँ बता रहा हूँ। 261 या एट्थ ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, तो 269 माइनस 8, 261। इस तरीके से ना मैं ये वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ, सीधा भी लिखवा सकता हूँ 261, इस तरीके के वर्ड्स बुक्स में आएंगे, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, 261 बीसी।
कलिंग वॉर वॉज फॉट as written in his famous as written in his famous major rock addict major rock addict बहुत सारी हैं, एक बताओ। 13 इंपॉर्टेंट है, 13 लिखो। मेजर रॉक एडिक्ट 13। तो सोर्सेज में टेक्सचुअल भी आ गया, अर्थशास्त्र मैंने बताया। उससे पे एक और मेगास्थनीज है, बट वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अब इनके इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री मौर्य का। तो इंस्क्रिप्शंस को मैं लास्ट में अच्छे से करा दूंगा। क्या बोल रहे हैं? मेजर रॉक एडिक्ट देखो, ये मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। पिलर होता है और एक रॉक भी देखे हम। तो मेजर रॉक एडिक्ट 13th जब मैं बोल रहा हूं तो दैट मीन्स 1 2 3rd, एक 13th होगा। मेजर रॉक एडिक्ट वैसे कितने हैं? 14 है टोटल, 14। तो जो 13th लाइन है उसमें लिखा हुआ है रॉक, मेजर रॉक। मेजर मीन्स टेक्सचुअल साइज जो है वो बड़ा है, रॉक रॉक पर है, और एडिक्ट नंबर 13th। मेजर रॉक एडिक्ट 13। पिलर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरीके से होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। इन दिस वॉर अकॉर्डिंग टू हिज ओन एडमिशन, इन दिस वॉर अकॉर्डिंग टू हिज ओन एडमिशन, तो ये प्राइमरी सोर्स हुआ, खुद ही आई विटनेस है वो। अकॉर्डिंग टू हिज ओन एडमिशन अराउंड 1 लाख पीपल वर किल्ड, 1 लाख लोग, ये एनसीईआरटी में भी लिखा था। 1 लाख पीपल वर किल्ड एंड मोर देन दैट वर इंजर्ड एंड डिस्प्लेस्ड, एंड मोर देन दैट वर इंजर्ड एंड डिस्प्लेस्ड। इसी में कंटिन्यूएशन, इसी लाइन में। when he saw the dead bodies when he saw the dead bodies and injured soldiers, his heart melted। ये मैं पॉइंटर्स में लिखवा सकता था, बट इस तरीके से आप स्टेटमेंट यूज कर लेना एथिक्स में, केस स्टडीज वगैरह में, एसे में, ठीक है ना। his heart melted and he decided to give up। he saw the dead bodies and injured soldiers, his heart melted and he decided to give up what? पॉलिसी ऑफ वॉर मींस बैरी घोष। बैरी घोष लिखो, ये मैंने बता दिया था। ही डिसाइडेड टू गिव अप बैरी घोष, पॉलिसी ऑफ वॉर ब्रैकेट में लिखो, एंड अडॉप्टेड, ठीक है, कलिंग वॉर से ये चेंज हुआ। पॉलिसी ऑफ विनिंग द हार्ट्स, दिल जीतने वाली पॉलिसी, ठीक है ना। कल इसी इसी चीज को मैं बाद में लिखवाऊंगा धम्मघोष को, कल्चरल इंपीरियलिज्म। ये है इंपीरियलिज्म बट वॉर से, ये है आइडियाज से, कल्चर से, पीसफुल तरीके से, ठीक है ना। पॉलिसी ऑफ विनिंग द हार्ट्स या कल्चरल इंपीरियलिज्म भी लिख लो यहां पर, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 261 में कलिंग वॉर हो गया। नेक्स्ट लिखें 259 बीसी, ही विजिटेड बोध गया। ही विजिटेड बोध गया। बोध गया का क्या इंपॉर्टेंस है? ही विजिटेड बोध गया। बिफोर दिस ही हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। बिफोर दिस ही हैड, बोध गया जाने से पहले, he converted to Buddhism from Shaivism with the help of, from Shaivism, Shaivite, Shaivism, ये, हाँ, Shaivism से कन्वर्ट हो गया बुद्धिज्म में बाय उपगुप्त। पीटी में बन सकता है क्वेश्चन, बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। मॉन्क समझते हैं, वंडरर्स। बाय उपगुप्त, अ यंग बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। और इसमें पीटी के लिए ही लिख लें,
उपगुप्त वॉज अ डिसाइपल ऑफ आनंद एंड आनंद वॉज डिसाइपल ऑफ बुद्धा. बट यहाँ प्रॉब्लम है, हम 269 250 की बात कर रहे हैं और बुद्धा होंगे 500 कुछ में. ठीक है, तो ये डिबेटफुल है. ठीक है ना, बट ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ही वॉज उपगुप्त जिसने कन्वर्ट किया अशोक को वॉज अ डिसाइपल ऑफ आनंद एंड आनंद वॉज अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा. ठीक है, ये लिख लो साइड में. नेक्स्ट पॉइंट. इन हिज 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन मीन्स, कौन सा ईयर बताओ? 240, 40 पूरा 49, 249 ही विजिटेड लुम्बिनी. लुम्बिनी का सिग्निफिकेंस, बर्थ ऑफ बुद्धा. बर्थ ऑफ बुद्धा लुम्बिनी लिख लो, लुम्बिनी के ब्रैकेट में लिखो. ही विजिटेड 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन इन, बोल रहा हूं ना सुनो, इन हिज 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन ही विजिटेड लुम्बिनी. 20th 20वां 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन ही विजिटेड लुम्बिनी, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा ब्रैकेट में लिख लो. हाँ, नेपाल में आज. अब लुम्बिनी में बाद में यूज करूंगा एक बार और, तो भूलना मत. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इट इज बिलीव्ड, it is believed that he sent his son Mahendra. It is believed that he sent his son Mahendra and daughter Sangamitra. Mahendra and daughter Sangamitra. It is believed that he sent his son Mahendra and daughter Sangamitra to Sri Lanka. बट श्रीलंका नहीं लिखना है, सिलोन लिखना है. ठीक है ना, मॉडर्न श्रीलंका का एंशिएंट नाम है सिलोन. ठीक है, सिलोन लिखो और ब्रैकेट में श्रीलंका लिख लो. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट. इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, it is also believed that third Buddhist council was held at नहीं, अशोक है अब, पाटलिपुत्र. हाँ, it is also believed that third Buddhist council was held at पाटलिपुत्र, presided by, means president कौन थे? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र हिस्सा. तो किंग कौन है? अशोक. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन है? मोगलीपुत्र तिश. और हुआ कहां पर है? पाटलिपुत्र. लिखें. नेक्स्ट. एज पर मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ. देखो फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. ठीक है ना. अब मोगलीपुत्र तिस्सा को ही पढ़ोगे तो दुनिया भर के एक हिस्ट्री अलग बन जाएगी, तो सब नहीं पढ़ना है. ठीक है. ये प्रेसिडेंट मतलब रिलीजियस असेंबली है. अशोक तो सुपरवाइज करेगा, बट उसके रिलीजियस अथॉरिटी को ही प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है ना, उसमें तब नॉलेज तो उन्हीं को है. क्लियर है, तो वो प्रिसाइड करेंगे. मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ लिखें. एज पर मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स धम्म महामात्या, मात्या भी बोलते हैं और मात्र भी बोलते हैं. धम्म महामात्या, मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ बता रहे हैं. टू इम्प्लीमेंट ऑफिसर क्या काम था इसका? टू इम्प्लीमेंट द कोड्स ऑफ धम्मा, टू इम्प्लीमेंट द कोड्स ऑफ धम्मा. और धम्मा कोड्स ऑफ, कोड मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, कोड्स ऑफ धम्मा. ये क्या है? धम्मा क्या है? सिंपल ब्रैकेट में लिख लो, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट. इस पे बहुत बड़ी डिबेट है कि रिलीजन है या नहीं है. ठीक है ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट लेके चलेंगे हम. हाँ, इसी में लिखो लाइक कोड ऑफ कंडक्ट, लाइक कुछ पॉइंटर्स लिख लो. नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, गुरुज, एल्डर्स,
लव टू नेबर्स, स्लेव्स एंड यंगस्टर्स। तो स्लेव पॉजिटिव सेंस में आ गया, आप पूछ रहे थे ना उसे नेगेटिव। तो जनरली रिलेटिवली स्लेवरी नेगेटिव कनेक्टेशन ही है, बट रिलेटिव टू यूरोपियन स्लेवरी सिस्टम इंडिया में थोड़ा पॉजिटिव सेंस होगा। क्या बोल रहे हैं? स्लेव्स, नेबर्स एंड यंगस्टर्स, तो पीसफुल कम्युनिटी। तो यही वाले पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। सेक्युलरिज्म मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा कि आज क्या रेलिवेंस है, तो रशिया यूक्रेन वॉर बताओ, इसराइल हैमस वॉर दिखाओ, फिर बोलो कि बुद्धा बोलता है नॉन वायलेंस। सिमिलरली गांधी का पॉइंट ऐसे ही कनेक्ट करना होता है। तो ये वाले सारे पॉइंटर्स वहां यूज करना है, यहाँ लिख सकते हो आगे साइड में लिख लो मार्जिन में। अगर क्वेश्चन एथिक्स में भी बन सकता है, एसए में भी बन सकता है, इंटरव्यू में भी बन सकता है। क्लियर है? और पॉलिटी में भी बन सकता है कि अशोका की पॉलिसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंपैक्ट कर रही है। तो ये लिंकेजेस बन सकते हैं क्वेश्चन में किसी भी पेपर में, इवन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, सारे आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। और इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल ऑर्डर देखोगे तो बुद्धा की पॉलिसी वसुदेव कुटुंबकम, पीसफुल कम्युनिटी है ना, न्यूक्लियर वॉर नहीं करना, नॉन वायलेंस, वॉर नहीं करना है, नॉन वायलेंस, वासुदेव कुटुंबकम इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर है? ऐसे लिंकेजेस बनाने हैं, इसलिए मैं बुद्धिज्म को बहुत, इसको अशोक को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, कि हर पॉइंटर लिखना है ठीक से। नेक्स्ट, एज पर मेजर रॉक एडिक्ट 13, मेजर रॉक एडिक्ट 13th, he sent he sent emissaries, emissaries means एम्बेसडर, अपने एम्बेसडर। मौर्य के एम्पायर में भी एम्बेसडर्स आ रहे हैं, ये भी भेज रहे हैं कुछ, तो फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा ये पॉइंट। तो एमिसरीज लिखें, मेजर रॉक एडिक्ट 13, एमिसरीज टू सीरिया, इजिप्ट, सीरिया, इजिप्ट, एपिरस, एपिरस, मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर वाला एरिया, सीरिया, इजिप्ट, मैसिडोनिया, एपिरस। तो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन में ये पॉइंट भी आ सकता है ना, ठीक है ना, कनेक्ट कर लोगे ये वाला पॉइंट। ही रिसीव्ड एम्बेसडर, ही रिसीव्ड एम्बेसडर, डायन डायोनीसियस, जो भी पढ़ेंगे, डायोनीसियस फ्रॉम इजिप्ट, और इजिप्ट में रूलर है प्लीनी, PLINY। एक प्लीनी बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था हमने, ये किंग है, हाँ ठीक है ना, वो ज्योग्राफी वाला कॉन्टेक्स्ट। एक ये प्लीनी है, किंग है ये इजिप्ट का। हाँ, ये एम्बेसडर है फ्रॉम इजिप्ट। मेगास्थनीज फ्रॉम निकेटर सेल्यूसिड एम्पायर, किसने भेजा था? सेलिकस निकेटर ने, वही इसी तरीके से। हाँ, प्लीनी ऑफ इजिप्ट एंड एम्बेसडर डायनोसिस टू अशोक, बस ये पॉइंट है। हाँ, सिग्निफिकेंस नहीं, ये पॉइंट्स आप यूज करोगे एज एन एग्जांपल जब फॉरेन पॉलिसी का कुछ क्वेश्चन बन गया। समझ रहे हो? ये इसलिए मैं इनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये एज सच नहीं, या तो पीटी में पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग एम्बेसडर और कौन सा किंग। क्लियर है? पीटी में मैच द फॉलोइंग हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी, पीसफुल पॉलिसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सब पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट्स हो गए? कितने? 12? कितने पॉइंट्स हुए? चलो अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज लिखो। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डायमेंशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट किंग वाज एब्सोल्यूट मोनार्क। ये कीवर्ड्स दे रहा हूं ताकि यूज कर सको आप। एब्सोल्यूट मोनार्क मुगल्स में भी यूज हो जाएगा, गुप्ताज में भी यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो एब्सोल्यूट मोनार्क, किंग वाज एब्सोल्यूट मोनार्क।
सेकंड पॉइंट लिखें, बट धर्मा वॉज ग्रेटेस्ट चेक ऑन हिज पाथ या ऑन हिज एक्शन। धर्मा, अर्थशास्त्र चाणक्य लिख रहा है, तो चाणक्य कुछ रूल सेट करेगा, किंग के क्या ऑर्डर्स हैं, क्या फॉलो करना है, ऑब्लिगेशंस क्या है, ड्यूटीज क्या है। तो ग्रेटेस्ट चेक धर्मा। इसको पीएम मोदी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर चेक किया है कॉन्स्टिट्यूशन। कनेक्ट हो सकता है पॉइंट। बट धर्मा वॉज द ग्रेटेस्ट चेक ऑन हिज पाथ। चेक मीन्स वो इवेल्युएशन वाला चेक नहीं, चेक मीन्स एक एज अ ब्लॉकेज, पावर को कर्व करने के लिए, लिमिटेशंस। ठीक है, ऑन हिज पाथ या ऑन हिज एक्शन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है हमारी, पॉलिटी में पढ़ लिए, वो एज अ चेक काम करती है कि कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते आप, तो उसी सेंस में धर्मा। द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, द पोस्ट वॉज, मोनार्की, वॉज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मीन्स सन बनेगा, ठीक है ना। द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी बट नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर नहीं है। प्राइमोजेनिचर नहीं है। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, regarded as modern kings were regarded as paternal despots। देवनाम, पियादशी वगैरह ये सब कैनोटेशन एज अ फादर है, पैटर्नल डिस्पॉट। तो आपके फैसले हम लेंगे आपके भले के लिए, ठीक है। और ये डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म मीनिंग क्या है, तानाशाह, ठीक है ना, हाँ ठीक है। हाँ, मॉडर्न किंग्स वर रिगार्डेड एज पैटर्नल डिस्पॉट्स, पैटर्नल डिस्पॉट्स। नेक्स्ट लिखें, इन अशोकन एडिक्ट्स, इन अशोकन एडिक्ट्स, एडिक्ट्स मीन्स इंस्क्रिप्शंस हैं, बट एक डिफरेंस है। इंस्क्रिप्शन अगर मैं कुछ लिख दूं वो भी इंस्क्रिप्शन हो सकता है, इंग्रेविंग कर दूं मैं अगर स्टोन के ऊपर, इंस्क्रिप्शन होगा। एडिक्ट्स वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो रॉयल मोनार्की ने इशू किया है, जो मोनार्की ने इशू किया है वो होता है एडिक्ट्स, ठीक है ना। तो इन अशोकन एडिक्ट किंग वॉज रेफर्ड एज देवनाम्प पियादसी। देवनाम्प, वही पैटर्नल डिस्पोटिज्म से रिलेटेड है। इसमें एक और टर्म लिख लो, बिलव्ड टू गॉड, देव, देवनाम्प पियादशी, बिलव्ड टू गॉड। नेक्स्ट, अशोक ने इशू किया ना सब एडिक्ट। नेक्स्ट लिखे, टू असिस्ट किंग, कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टू असिस्ट किंग सीरीज ऑफ ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड। स्टेट सिस्टम का इवोल्यूशन हो रहा है ना, पहले 2 या 3 ही थे वैदिक एज में, फिर लेटर वैदिक एज में अराउंड 16, महाजनपदाज में, ये महाजनपदा ही चल रहा है, मौर्य भी, तो इसमें अब इवॉल्व हो जाएंगे। लिखें, टू असिस्ट किंग सीरीज ऑफ ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, लाइक तीर्थास, अध्यक्षास, अध्यक्ष महोदय, हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हैं ना हम लोग, अध्यक्ष महोदय, तो वही अध्यक्ष है ये। तीर्थास, तीर्थास कितने होते हैं, 18, और अध्यक्षास किसी को पता है, 27। कुछ लिखवा रहा हूं मैं, लिखो, नेक्स्ट लिखो। तीर्थास जो है ज्यादा क्लोज होंगे किंग के, अध्यक्षास थोड़े और डिपार्टमेंट थोड़ा दूर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर छोटे मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, ये सब चीजें, तो ये कोर ग्रुप है। तीर्थास में लिखो
फर्स्ट तीर्थाज, मंत्रिन, मंत्रिन मीन्स मंत्री, सिंपल मंत्री। लिखो तीर्थाज में फर्स्ट पॉइंट मंत्री, मंत्रिन एज पीएम टाइप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हाँ प्राइम मिनिस्टर वही होगा। नेक्स्ट लिखो पुरोहित, पुरोहित से क्या समझ रहे हो? मैं अध्यक्षाज में इसमें लिखवा रहा हूँ, तीर्थाज में, तीर्थाज में कुछ ऑफिशियल्स के नाम लिखवा रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, सब नहीं लिखवाऊंगा, कुछ कुछ लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला है तीर्थाज में मंत्रिन, लिख लिए, पीएम। सेकंड पुरोहित, पुरोहित क्या होता है? चीफ प्रीस्ट, प्रीस्ट और भी होंगे, पुरोहित चीफ। नेक्स्ट लिखें युवराज, युवराज से क्या समझते हैं? क्राउन प्रिंस, बहुत सारे होंगे, 99 ब्रदर्स, 99 क्राउन प्रिंस। सल्तनत और मुगल में शहजादा, वही टर्म है, ठीक है ना। तो युवराज, क्राउन प्रिंस। नेक्स्ट लिखे सेनानी, सेनानी, हाँ सेनानी, चीफ ऑफ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन लिखवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट लिखो सेनापति, दोनों में डिफरेंस है। सेनानी चीफ ऑफ आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन का, और सेनापति इंचार्ज जब वॉर हो रहा होगा, चीफ ऑफ डिफेंस, तो हाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन सब देखेगा, पॉलिसी मेकिंग वगैरह सब। और एक होगा चीफ ऑफ आर्मी, जो वॉर के टाइम पे उसका रोल ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो वही डिफरेंस है। सेनानी चीफ ऑफ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, सेनापति इंचार्ज ऑफ वॉर, क्लियर है। अब सेनापति बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक बैटल के लिए कहीं और भेजा है उन्होंने, एक बैटल कहीं और चल रही है, उसका सेनापति अलग, उस आर्मी का, इस आर्मी का सेनापति अलग, नेवी का चीफ अलग, आर्मी का चीफ अलग, एयरफोर्स का चीफ अलग, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट लिखें सेनापति जब वॉर हो रहा है तो उसको जो लीड कर रहा है वो होगा सेनापति, और सेनानी क्या होगा? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी की पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग, कहां से कितना वेपन लेना है, आयरन कहां से लेना है, सजेशन क्या देना है एज एन एडवाइजरी, तो सेनानी। डिफरेंस क्लियर है ना दोनों टर्म्स में। नेक्स्ट लिखें धर्म, 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 धर्मस्थई, धर्मस्थई, चीफ जस्टिस, हाँ STHYEI, धर्मस्थई, चीफ जस्टिस ऑफ सिविल केसेस, सिविल केसेस, कंटक शोधन, ये भी चीफ जस्टिस बट क्रिमिनल केसेस। धर्मस्थई चीफ जस्टिस ऑफ सिविल केसेस, कंटक शोधन चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल केसेस। आज हमारे कोर्ट्स डिवाइडेड है, पढ़ा होगा जुडिशियल सिस्टम में, सिविल कोर्ट होता है, सेशंस कोर्ट होता है क्रिमिनल, तो वैसा ही डिवीजन दिख रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स जो जस्टिस सिस्टम है वो इवॉल्व हो गया है, क्लियर है ना। नेक्स्ट लिखें अध्यक्षाज, तीर्थाज हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें ऑफिशियल का नाम लिखवा दिया। नेक्स्ट लिखें अध्यक्षाज, कितना ऑफिसर थे इसमें? 27। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं वही लिखेंगे। लिखें फर्स्ट सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्षा, इंचार्ज ऑफ क्राउन, इंचार्ज ऑफ क्राउन एग्रीकल्चरल लैंड, लिखो लिखो, इंचार्ज ऑफ क्राउन एग्रीकल्चरल लैंड। अब क्राउन का एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चर लैंड होगा, अभी तक पीजेंट्स कर रहे हैं, ये देखा हमने, पीजेंट्स कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, बाली भोगा जो भी है। अब क्या होगा, क्राउन का अपना लैंड होगा एक एग्रीकल्चर का, दैट मीन्स स्टेट का रोल इकोनॉमी में। और जब इकोनॉमी आप पढ़ोगे तो एक सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट आएगा, एक कैपिटलिस्टिक होता है सब प्राइवेट ओनरशिप, एक होता है स्टेट ओनरशिप।
जो चाइना है, रशिया है, कुछ सम एक्सटेंट तक। तो अब स्टेट इकोनॉमी में रोल प्ले करेगा खुद एज अ बिजनेसमैन। तो वही क्राउन लैंड, क्राउन मींस ताज, ताज का लैंड है एक एग्रीकल्चर के लिए, किंग का अपना लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, क्राउन लैंड। तो उसका हेड कौन होगा? सीता अध्यक्ष। तो मौर्याज में ये, और इसीलिए मौर्याज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो इकोनॉमी में खुद रोल प्ले कर रहे हैं। वरना ये लोग टैक्स कलेक्ट करके हो गया काम, इतना भी ठीक था ना, बट इकोनॉमी में खुद एंटर करेंगे। तो अध्यक्षास जो होंगे ना, वो जनरली वही ऑफिशियल्स होंगे जो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट बना दिया एग्रीकल्चर लैंड का, एक बना दिया इंडस्ट्री का, एक बना दिया माइंस का, एक करेंसी का। तो इस तरीके से सेकंड लिखें, समस्त अध्यक्ष। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, समस्त अध्यक्ष, समस्त अध्यक्ष। देखो पीटी में भी आ सकता है, और मेंस में क्वेश्चन फ्रेम ऐसे हो सकता है कि जो बुक्स हैं, अर्थशास्त्र या मैगस्थनीज की बुक इंडिका, वो एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, या फिर एडिक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि एडिक्स पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मौर्यास के बारे में क्या बता रहा है। अब वो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया, बट पूछ रहा है पॉलिटी, तो उसको निगेट नहीं कर सकते कि सर ने बोला था पॉलिटी नहीं आएगा। इस सेंस में घुमा सकता है वो, कि बुक्स बताओ, बुक्स क्या बता रही हैं मॉडर्न स्टेट के बारे में। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था 2021 ऑप्शनल में। और ये सिमिलर चीज जीएस में भी हो सकती है, क्योंकि लिटरेचर सिलेबस का पार्ट है। पिलर एडिक्ट्स ये सिलेबस का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का। तो वो एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, देखो बुक्स में क्या पूछेंगे, बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वही पूछेंगे ना। बुक्स के अंदर क्या लिखा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है। तो ये वाले पॉइंटर्स आप उस तरीके से यूज करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, लावन अध्यक्ष, लावना। हाँ, अच्छा समझ नहीं लिखवाया मैंने, ये लिखे ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने वाला अध्यक्ष, इंचार्ज ऑफ ट्रेड रूट्स। मार्केट भी है, मार्केट भी लिख लेना। तो मार्केट कंट्रोलिंग एक्टिविटी, सिमिलर कंट्रोलिंग एक्टिविटी हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जब हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा, यहां भी दिख रहा है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें लावना अध्यक्ष, लावना अध्यक्ष इंचार्ज ऑफ सॉल्ट मेकिंग, नमक, सॉल्ट मेकिंग। गुजरात तक हैं ये लोग, और कोस्ट भी कवर हो रहा है, कोस्ट पर भी सॉल्ट बन सकता है। और गुजरात में कौन से रीजन में बन सकता है? कच्छ रीजन में। ज्योग्राफी में पढ़ोगे, कच्छ जो है पूरा वाइट। तो वो कभी कभी एंशियंट टाइम्स में, ज्योग्राफिकल एंशियंट टाइम्स में, हिस्टोरिकल तो छोटा होता है, ज्योग्राफिकल एंशियंट टाइम्स बहुत 1-1 लाख साल, 2 साल, 2 लाख साल पहले वो कभी ओशन का पार्ट था। तो वो लैंड ऊपर आ गया है, ये पढ़ोगे आप, सबमर्जेंस वगैरह, ठीक है ना। तो वो लैंड ऊपर आ गया है, तो आज भी वहां पर व्हाइट लेयर है सॉइल की। तो वो व्हाइट लेयर असल में सॉल्ट है। मगाधीरा मूवी देखा है किसी ने? नहीं देख, मगाधीरा देखे हो? मगाधीरा में हॉर्स रेस होती है, चैरियट रेस, उसमें लास्ट में जो रेस होती है वो सॉल्ट पर ही होती है, कच्छ वाले रीजन में, ठीक है ना। तो सॉल्ट, अब इंडस्ट्री बनी सॉल्ट बनाने के लिए, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? लावन अध्यक्ष। नेक्स्ट लिखे पोटव अध्यक्ष, पोटव, PAU, पोटवा अध्यक्ष, वेट एंड मेजरमेंट। आज भी वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट्स होता है ना। नायक मूवी में जाता है अनिल कपूर मार्केट में, तराजू के नीचे कुछ लगाया हुआ होता है, वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो कनेक्ट कर सकते हो ना, अगर मॉडर्न स्टेट के बारे में कुछ आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आ जाए। इसलिए मैं एग्जांपल भी ऐसे ही दे रहा हूँ, मूवीज से रिलेटेड याद रहे। लास्ट क्या लिखा है? पोटव अध्यक्ष। देन लिखे नौका अध्यक्ष, नौका मींस बोट, शिप्स, नौका अध्यक्ष, नौका, नाव, बोट्स, शिप्स। तो ओशन ट्रेड, टी ट्रेड, रिवर ट्रेड, सबको कंट्रोल कर रहे हैं।
रूपदर्शक अध्यक्ष, रूपदर्शक अध्यक्ष, रूपदर्शक अध्यक्ष, इंचार्ज ऑफ मिंट हाउस। पंचमार्क्ड कॉइन्स बना रहे हैं ना अब लोग, तो कॉइन्स बनाने के लिए मिंट्स होंगे, मिंट्स जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, तो उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी रूपदर्शक, इंचार्ज ऑफ मिंट हाउस, MINT, जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें मौद्रा अध्यक्ष, मौद्रा, एक है मौद्रा और एक है मुद्रा, दोनों डिफरेंट है। मुद्रा, मौद्रा MAUDRA और एक है मुद्रा MUDRA, दोनों अलग है। तो मौद्रा में लिखो पासपोर्ट, एम्बेसडर भेज रहे हैं ना ये लोग, तो कुछ होगा उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, डील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पेपर पेपर तो नहीं होगा उस टाइम। तो मौद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट डिपार्टमेंट। क्लियर है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस। ठीक है, ठीक है, मौद्रा अध्यक्ष कनेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, साथ साथ लिख भी लिया करो। इंडियन फॉरेन सर्विस। नेक्स्ट लिखे मुद्रा, मुद्रा अध्यक्ष, सामने MUDRA, ये करेंसी। मिंट तो एक मिंट बनाने वाली इंडस्ट्री, मिंट, तो वो हो गई रूपदर्शक। कॉइन्स की क्वालिटी, कॉइन्स का फ्लो मार्केट में, उसको देखेगा मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा बोलता है ना, मुद्रा, मुद्रा पैसे को ही बोलता है ना, तो मुद्रा अध्यक्ष। इंचार्ज ऑफ करेंसी, रूपदर्शक मिंट, कॉइन्स बनाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट लिखें लोहा अध्यक्ष, लोहा से तो समझ आ रहा है, आयरन, आयरन इंडस्ट्री, लोहा अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष आयरन इंडस्ट्रीज। फिर लिखें अकारा, अकारा किससे है? कोई बोला अभी, सही बोला, किसी ने भी आंसर किया था, माइंस, माइंस, आयरन है इधर, आयरन भी है, कोल भी है, सब कुछ है उधर, तो माइंस को कौन कंट्रोल करेगा? अकारा अध्यक्ष। एक और लिखें अंतरवंशिका, अंतरवंशिका, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अंतरवंशिका, सिक्योरिटी ऑफ किंग, जो उसको हेड, जो उसका इंचार्ज है किंग की सिक्योरिटी देखने वाला, वो अंतरवंशिका। आयरन इंडस्ट्री, आयरन मार्केट में भी तो बन सकता है ना, आयरन के वेपन्स, आयरन के टूल्स, उसको जो रेगुलेट करेगा वो। और एक माइंस है, माइंस तो किसी की भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ा ना आयरन की हो, कोल की भी हो सकती है। सिमिलरली करेंसी फ्लो में जो है उसका कंट्रोल अलग, और जो बनाने वाला है उसका कंट्रोल अलग। ठीक है, नेक्स्ट लिखें टैक्सेशन सिस्टम, अलग, हाँ सब इसी में आएगा, प्रोविंशियल में ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है। टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मौर्यास। फर्स्ट लिखें भागा, भाग, भागा was most important source of revenue for state। भाग क्या था? 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। मैं तो अब तुमसे पूछ रहा हूं मैं। फर्स्ट भाग, BHAGA, भाग। भाग was most important source of revenue for state, collected both in cash and kind। कैश, कैश में पंचमार्क्ड कॉइन्स हैं इनके पास, पेमेंट हो सकती है, और सीधा क्रॉप भी दे सकते हैं। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो कॉलोनियल रूलर्स इंपोज करेंगे सिर्फ कैश में दो, ठीक है, कैश में दो, और उसके लिए फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो वहां देखेंगे। ठीक है, काइंड इन सेंस क्रॉप ही दे दी उन्होंने स्टेट को, गेहूं है, गेहूं वीट है,
वीट सीधा स्टेट को दे दिया, राइस है स्टेट को दे दिया, ठीक है, कुछ मन केजी के हिसाब से जो भी उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। सेकंड लिखें, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, एरो इक्वल्स टू लिख दो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस्ड, भाग कितना है अर्थशास्त्र, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। 1/6 ये रेट हो गया टैक्स का, और ये पहले से ही चला आ रहा है। क्लैश यहां पर है, यस यहीं यहीं लिखो, मैगस्थनीज कुछ और बोल रहा है, तो यहां थोड़ा क्लैश आ रहा है। कितना? 1/4। हाँ लिखना है ये, तो मैगस्थनीज और दोनों अलग अलग बता रहे हैं, तो क्लैशेस भी होंगे, हो सकता है एडिक्स में कुछ और लिखा हो, अभी लिखवाऊंगा, एडिक्स में भी लिखवाऊंगा। नेक्स्ट लिखें बाली, बाली पता है क्या है? वॉलेंट्री था, अब कंपलसरी है, यस लिखें, बाली वॉज अ टैक्स कलेक्टेड बाय फोर्स बट नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन हुई ले लिया, कोई वॉर चल रहा है, हाँ। बाली वॉज अ टैक्स कलेक्टेड बाय फोर्स, बल, बाली में बल है ना वर्ड, बल मीन्स फोर्स, नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है, बट जब मांगा जाएगा तो कंपलसरी है, वॉर के दौरान लिया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, हिरण्या, पूछ सकता है कि हिरण्या वॉज, हिरण्य टर्म रिलेटेड टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, तो किससे रिलेटेड है? लिखें हिरण्या, HIR, हिरण्या, टैक्स कलेक्टेड इन कैश, कैश में जो टैक्स कलेक्ट होगा उसको हिरण्या बोलते हैं। कैश पंचमार्क्ड कॉइन्स है ना उनका। नेक्स्ट लिखें, सेना भक्ता, सेना भक्ता, हम्म, अगर वो कैश में आ रहा है तो उस टैक्स को बोलेंगे हिरण्या, सिंपल इतना। देखो इन डेप्थ नहीं पूछेगा वो, मेंस में भी इन डेप्थ नहीं लिखना आपको, सिर्फ कोट करना है। अगर पीटी में क्वेश्चन फ्रेम होगा तो इस तरीके से होगा कि हिरण्या रिलेटेड टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन या मॉडर्न स्टेट, इसका मीनिंग क्या है, टैक्स है या कुछ है, इस तरीके से टैक्स दे देगा, एनिमल दे देगा या ज्वेलरी दे देगा, तो उसमें सीधा टैक्स लगा दो, इतना ही पूछता है, इन डेप्थ नहीं जाएगा वो, ठीक है ना, कैश में, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट लिखे, सेना भक्ता, सेना मीनिंग आर्मी, तो आर्मी से रिलेटेड है, सेना भक्ता। इसमें लिखें, कलेक्टेड फ्रॉम विलेज वेयर आर्मी यूज टू स्टे। अब आर्मी कहीं मूव कर रही है, वॉर के लिए जा रही है, तो रास्ते में गांव पड़ेंगे बहुत सारे, तो गांव में रुकेगी भी, रसद चाहिए उसको, सप्लाई चाहिए, खाना चाहिए, कैश कैश चाहिए, तो वो सेना भगता, विलेज की ड्यूटी है आर्मी को फूड सप्लाई करना या टैक्स कैश देना, क्लियर है, क्योंकि मूवमेंट है ना, वॉर चल रहा है, एम्पायर देखा आपने कितना बड़ा है, तो आर्मी का मूवमेंट होता रहेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उनको स्टे करने के लिए सप्लाई चेन मेंटेन करना जरूरी है, रसद भी बोलते हैं उसको, रसद मेंटेन करना जरूरी है, तो सेना भक्ता वही है सेना भक्ता, ठीक है। विलेज की ड्यूटी है ये, जहां भी वो रुकेंगे खाने वाने का सब इंतजाम विलेज करेगा, तो उसी को सेना भक्ता। नेक्स्ट लिखें, शुल्क, शुल्क तो समझ आ रहा होगा, शुल्क, शुल्क लगाना, हाँ चार्ज, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, शुल्क तो आज भी यूज होता है, हिंदी में पढ़ोगे तो यूज होगा, शुल्क SULKA, शुल्क कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड है। पिंड का क्या मतलब होता है? गांव, पंजाब भी, जम्मू रीजन में भी पंजाबी चलती है, कश्मीर में भी पंजाबी चलती है। लिखें पिंड टैक्स, टैक्स बाय ग्रुप ऑफ विलेज, टैक्स बाय ग्रुप ऑफ विलेज, जब कोई ग्रुप ऑफ विलेज मिलके एक टैक्स पेमेंट कर रहा है स्टेट को, उसी को पिंड टैक्स बोलते हैं। आर्मी के रिलेटेड ये वाला है सेना भक्ता, पिंड टैक्स, ग्रुप
ऑफ विलेज। देखो, हाँ देखो ये सब टर्म्स हैं उसमें, वो टर्म्स पूछेगा किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ये तो याद करना है तुमको, और कुछ नहीं कर सकते इसका। तो पिंड का मतलब होता है गांव, इसलिए मैंने मीनिंग पूछा पहले। पिंड का मतलब होता है एक रीजन, एक गांव। तो गांव जब इकट्ठा करके एक टैक्स देंगे स्टेट को, उसी को बोलेंगे पिंड, मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। किसी भी चीज के लिए हो सकता है, नहीं इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल नहीं, एज अ ग्रुप, पूरा विलेज मिलके, उनके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है कि सब इंडिविजुअली दे सकें, या टैक्स कलेक्शन इंडिविजुअली नहीं हो पा रहा है, तो ग्रुप ऑफ विलेज पूरा मिलके वहां का जो चीफ है वो इकट्ठा करके दे देगा, इजी करने के लिए। यस, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, गांव की जो भी ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है ना। उसमें सिंपल देखो, इन तुम लोग इन डेप्थ जा रहे हो, इन डेप्थ नहीं जाना है, वो सिंपल टर्म्स देगा कि दिस टर्म वाज रिलेटेड टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है ये, लिखेगा टैक्स, बस इतना ही आता है, ठीक है ना। ऐसे ही आता है, उसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएगा वो। क्लियर है। अब पिंड याद रहेगा तुमको, इजी है, और तो थोड़ा टफ भी है। सेना भक्ता तो चलो ठीक है, शुल्क भी यूज होता रहता है। हाँ, नेक्स्ट लिखें करेंसी सिस्टम, करेंसी सिस्टम या मॉनेटरी सिस्टम। नेक्स्ट डायमेंशन, मॉनेटरी सिस्टम लिखो, चैप्टर भी होगा इकोनॉमिक्स में तुम्हारे। कुछ नहीं लिखना है इसमें, फर्स्ट लिखो पंच मार्क्ड कॉइन्स, सिंपल। पंच मार्क्ड कॉइन्स देखे थे हमने, फोटोज दिखाए थे मैंने, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो बात करेंगे, या जनरली आप बताओ, अभी बताएं आप इसमें। महाजनपद पीरियड में पंच मार्क्ड कॉइन्स आ गए थे। अब ये कॉइन्स हैं, अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक बार आ चुका है गुप्ता कॉइन्स के रिलेटेड, अगर मैं बोलूं पंच मार्क्ड कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, या शोज स्पिरिट ऑफ द एज, या कुछ पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बता रहा है, या फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर महाजनपदास, कैसे भी फ्रेम होगा, पॉइंट सब एक ही होंगे। बताओ मुझे कैसे होगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कहाँ कहाँ मिला है वो बताएगा, कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट हो गया पॉलिटिकल, आर्टिस्ट एक कम्युनिटी होगी जो ये स्पेसिफिकली यही बना रही है। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, एक्सचेंज के लिए। मटेरियल हो गया, सिल्वर है, कौन कौन है, कॉपर है, ठीक है ना। लैंग्वेज सिंपल, इनके ऊपर डायग्राम्स कुछ बने हुए हैं, तो वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डेकोरेशन, एक सेंस होता है ना, एस्थेटिक सेंस उनका, वो दिखा रहा है। प्लस इसमें सन मून कुछ बन सकता है, तो वो थोड़ा फिलोसफिकल एलिमेंट होगा। तो ऐसे ही पढ़ना होता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब वो कोई भी कॉइन आ जाए, हाँ हो सकता है ना, शेप ऑफ मून, शेप ऑफ माउंटेन, शेप कोई रिवर का। देखो जनरली इसके फिर लिमिटेशंस भी हैं, कि इसमें इससे डायनेस्टिक एलिमेंट नहीं दिख रहा है, नाम नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर कि किसका है, पहली चीज, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस कम हुआ। बट जब हम गुप्ता और ग्रीक कॉइन करेंगे, वहां ये उसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो नेम भी मेंशन करेंगे, फोटोज भी मेंशन दिखाएंगे उसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, तो वो बताएगा किंग ऐसा दिखता है टाइप कुछ, ठीक है। साथ में कुछ टाइटल यूज करेंगे, तो वो टाइटल बताएगा कि किस रिलीजन से रिलेटेड है, या उनकी पॉलिसी क्या है। जैसे मोहम्मद गौरी होगा, तो मोहम्मद गौरी के कॉइन्स पे एक साइड पे गॉडेस का फोटो होगा, और एक साइड पे पर्शियन लैंग्वेज लिखी होगी, तो वो दिखा रहा है कि दोनों को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आके कत्लेआम कर दिया है। क्योंकि कॉइन्स में, कॉइन्स एज अ सोवरेनिटी का सिंबल होगा ना, तो कॉइन्स तो इस तरीके से यूज करना होता है कॉइन्स को एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। पंच मार्क्ड कॉइन्स की बहुत सारी लिमिटेशंस है, मॉनेटरी सिस्टम जब करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, वहां कवर करेंगे हम, ठीक से, ठीक है। इसमें वो लिख लें, पिक्चर्स ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स में, पिक्चर्स ऑफ क्रेसेंट, क्रेसेंट मींस मून, ठीक है। नेक्स्ट मून, एंड देन पिक्चर ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, सिंपल इतना। तो लिमिटेड सिग्निफिकेंस है पंच मार्क्ड कॉइन्स का, आप अच्छे से नहीं बता सकते सब कुछ। बस ये है कि मॉनेटरी सिस्टम स्टैब्लिश हो गया है,
ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सचेंज सिस्टम स्टैब्लिश हो गया है, प्रॉपर बार्टर सिस्टम से मूव कर गए हैं, बट बार्टर चल भी रहा होगा। ठीक है, इसमें लिख लें मटेरियल पंच मार्क कॉइन्स का, सिल्वर, कॉपर, पोटिन, POTIN, पोटिन। सिल्वर, कॉपर, पोटिन। पोटिन एक टाइप ऑफ मेटल ही होता है एलॉय फॉर्म में, अंदर जाने की केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, ठीक है ना, पोटिन याद रखो बस। अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री में न्यूमिस्मैटिक्स के कुछ पॉइंट्स लिख लो। यस, नहीं गोल्ड नहीं, गोल्ड बाद में आएगा, कब आएगा? नहीं, इंडो ग्रीक। गुप्ताज में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड आएगा, ठीक है, वो करेंगे। इसी में लिख लें न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में दो तीन पॉइंट, यहीं कवर हो जाएगा। सोर्स ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स मींस स्टडी ऑफ कॉइन्स, कल बताया था मैंने। न्यूमिस्मैटिक्स लिख लो, बॉक्स कर लो उसको, फर्स्ट लिखो इसी में सब पॉइंट न्यूमिस्मैटिक्स में। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैसे? जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, गुप्ता पीरियड के जो अर्ली रूलर्स होंगे उनकी जो कॉइन्स होंगे गोल्ड के वो प्योरेस्ट होंगे, बट लेटर गुप्ता जैसे जैसे डिक्लाइन फेस में जाएंगे तो प्योरिटी कम हो जाएगी। तो वो दिखा रहा है स्टेट ऑफ इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और डिक्लाइन कर रही है, तो वही पॉइंट है ये। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। एग्जाम्पल्स लिख लो गुप्ता कॉइन्स। यहाँ मैं अलग हटके जा रहा हूँ थोड़ा सा, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी शो करता है ये। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कर रहा हूँ जनरल में, मौर्य से रिलेटेड नहीं, यहीं कवर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, सेकंड लिखें, shows the extent of an empire, political extent of the empire। नेक्स्ट लिखें, demonstrate the technology of the period, demonstrate the technology of the period या metallurgy। वहां पर ये पॉइंट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे कि कौन कौन सा मेटल यूज किया गया है, गोल्ड है, सिल्वर है, पोटिन है, कुछ और है, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी ऑफ द पीरियड। स्टोन एज में हमने बात की थी, स्टोन टेक्नोलॉजी, मटेरियल कैसे चेंज हो रहा है, स्टोन का यूज कैसे चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहे हैं, पॉलिश स्टोन आ रहा है, ब्लेड स्टोन आ रहा है, माइक्रोलिथ की बात की थी, तो वहां पर वो टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कॉइन की भी एक टेक्नोलॉजी हो गई। जब हम साइंस एंड टेक करेंगे आर्ट एंड कल्चर में तो ये वाले पॉइंटर्स फिर आएंगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट हेल्प्स अस इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज। इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेज लिखी होगी कॉइन्स के ऊपर, ब्राह्मी या फिर प्राकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कुछ और भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है गुप्ताज में, पर्शियन होगी मुगल दिल्ली सल्तनत में, तो लैंग्वेज बता देगी, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एन एम्पायर ऐसे दिखेगा ना कि मान लो कोई समुद्रगुप्त का कॉइन है, अब वो समुद्रगुप्त का कॉइन अफगानिस्तान रीजन में मिल रहा है, दैट मीन्स वहां तक उसका एम्पायर हो सकता है, और ट्रेड एंड कॉमर्स में भी जा सकता है वो, ठीक है ना। तो इस सेंस में देखो, सारे जो पॉइंटर्स मैंने लिखवाया हूँ इनको सबको आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप कैसे बोल सकते हैं एम्पायर, बट ये जब सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट देना है तो आपको बोलना होता है, जब क्रिटिकल एग्जामिन होगा तो दूसरा साइड लिखो फिर। क्लियर है? आप फिर ये लिखे ना कि हो सकता है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में गया हो उधर, या रॉबरी के थ्रू चला गया हो, गोल्ड है वो, ये भी तो हो सकता है ना काउंटर आर्ग्यूमेंट इसमें। तो जब पॉजिटिव लिखना है तो सारे पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव लिखना है तो नेगेटिव वाले साइड सब, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या ना, हाँ हाँ, नेक्स्ट लिखें, shows trading ties, trading या trade relation with other contemporary kingdoms, with other contemporary kingdoms। तो ट्रेड रिलेशन भी हो सकता है, मुगल कॉइन्स विजयनगर में मिलेंगे, सल्तनत के कॉइन विजयनगर में मिलेंगे, विजयनगर के कॉइन्स सल्तनत और मुगल्स में मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ट्रेड एक्सचेंज बताएगा वो। नेक्स्ट लिखें, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्रोनोलॉजी, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग्स। एग्जाम्पल, इंडो ग्रीक कॉइन्स।
क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, किस रूलर के बाद कौन सा रूलर, डेट होगी उसमें। अब लिखें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मौर्याज में, ये जनरल था न्यूमिस्मेटिक्स। अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लिखी, सिटी थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, फर्स्ट पॉइंट लिखें। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग डायमेंशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे हम, अभी सिटी स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक होगा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में लिखें, हाँ, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सिटी से रिलेटेड हो गया। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज बुक, बुक इंडिका ब्रैकेट में लिखो, INDICA। सोर्स क्या बता रहा हूं मैं, इंडिका ऑफ एम्बेसडर ऑफ, सिलिकस निकेटर लिखवा दिया हूं ना पीछे, ठीक है लिखो। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इन हिज बुक इंडिका, द सिटी पाटलिपुत्र was called as पोलीभोत्र, पोलीभोत्र। पाटलिपुत्र का नाम क्या बता रहा है ये, पोलीभोत्र। सोर्स ऑफ हिस्ट्री काम कर रही है ना, अभी पूरा लिखवाऊंगा मैगस्थनीज को अलग से। एडमिनिस्ट्रेशन में लिखें, मेंशन अबाउट, मेंशन अबाउट 6 different committees, 6 different committees with 5 member each। 6 कमिटीज हैं, 6 कमिटीज, और हर कमिटी में कितने मेंबर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कमिटी सिस्टम, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, पढ़ लियो ना सब पॉलिटी में, PAC सब हो गया ना, तो कनेक्ट हो सकता है ना। तो कमिटी सिस्टम ईच में 5 मेंबर, टोटल कितना हुआ 30 मेंबर, ठीक है। लिखें इसमें पहली कमेटी किसके रिलेटेड है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल गुड्स, जो 6 कमिटीज हैं उनका कुछ रोल होगा, तो कुछ का रोल लिख लो। इंडस्ट्रियल गुड्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही है। अब सिटी में जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है ये कमेटी। सेकंड लिखें रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं ये लोग। स्टेट सिस्टम का इवोल्यूशन दिख रहा है, डेटा डिजिटल नहीं है बस, ठीक है। थर्ड लिखें क्राफ्ट, एक कमिटी है क्राफ्ट को रेगुलेट करने के लिए, हाँ क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। 3 हो गए ना। फोर्थ लिखो वेट एंड मेजरमेंट, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट होना चाहिए। कितने हो गए, फोर्थ। फिफ्थ लिखें इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर्स होंगे चेक करने के लिए। और सिक्स लिखें सेपरेटिंग ओल्ड गुड्स फ्रॉम न्यू, पुराना माल ना बेच दें, नया माल अलग हो पुराना अलग हो, तो सेपरेशन ऑफ गुड्स ओल्ड एंड न्यू। तो ये 6 कमिटीज का जिक्र किया है मेगास्थनीज ने। तो नहीं देखो वो है ओवरऑल, ओवरऑल अर्थशास्त्र बता रही है। मेगास्थनीज कुछ और भी बोल सकता है ना, अब मेगास्थनीज स्पेसिफिक टू सिटी बोल रहे हैं। और मैंने दिखाया भी आपको टैक्सेशन सिस्टम में दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट अब आते रहेंगे आगे, बहुत बार आएंगे, क्योंकि अब हमारे सोर्स बढ़ रहे हैं, टेक्सचुअल सोर्स भी आ रहा है, इंस्क्रिप्शन भी आ रहा है, कॉइन्स भी आ रहे हैं। और मुगल्स में देखोगे आप, इब्ने बतूता कुछ बोलेगा, दूसरे राइटर्स कुछ और बोलेंगे, कोई पॉजिटिव सेंस में बोलेगा, कोई नेगेटिव सेंस में बोलेगा, जियाउद्दीन बर्नी नेगेटिव सेंस में लेके जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्लैशेस होंगे सोर्सेज में, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज ने ये बोला है, ये हमको देखना है। नेक्स्ट लिखे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मेगास्थनीज ही बोल रहा है इसके बारे में भी, हाँ मेगास्थनीज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में मेगास्थनीज लिख लेना।
अगेन 6 कमिटीज 5 मेंबर्स, 6 into 5 30। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में लिखें 6 into 5 अगेन। अब देखो यहाँ से मिलिट्री के बारे में पता चलेगा मौर्यास के मेगास्थनीज के अकाउंट्स के हिसाब से। और वॉर भी हुआ है सेलेकस निकेटर और इनके बीच में। सेलेकस निकेटर का ही आदमी है ना। ठीक है, अब लिखो फर्स्ट। हाँ, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एक डायमेंशन हो गया, अलग डायमेंशन। और सोर्स है इंडिका। लिखें इसमें फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मी, एक कमेटी है ट्रांसपोर्टेशन देखने के लिए, रसद देखने के लिए, सप्लाई चेन देखने के लिए। सारे वर्ड्स यूज कर लिए मैंने। पर्शियन में देखेंगे रसद वर्ड यूज होता है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन अभी कॉमन यूज ही हो रहा है। ठीक है ना, तो ये लिखो। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मी या आर्मी ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट लिखो नेवी। दैट मीन्स नेवी भी थी इनके पास, कोस्टल एरिया में है ना ये लोग। नेवी 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 को क्या बोलते हैं हिंदी में? जल नौसेना, नौसेना। ठीक है। थर्ड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मीन्स फुट, फुट सोल्जर। यस, इन्फेंट्री कैवलरी है वो। इन्फेंट्री लिखो पहले, इन्फेंट्री INFATRY। फुट सोल्जर्स लिखो इसमें। नेक्स्ट लिखो कैवलरी, CAVALRY, कैवलरी। कैवलरी मीन्स हॉर्स, घुड़सवार। फिफ्थ लिखें चैरियट। चैरियट तो होगा, कंटिन्यू है ना। चैरियट क्या होता है? रथ। ठीक है, चैरियट लिखो। चैरियट दिखा भी चुका हूं मैं। ठीक है, हाँ, रथ मूसला। सिक्स लिखें एलिफेंट्स। एलिफेंट भी यूज कर रहे हैं ये लोग। सेलिकस निकेटर को 500 एलिफेंट गिफ्ट दिए हैं इसने। ये लिखवाया था ना मैंने। हाँ ठीक है, तो 6 कमिटीज हो गई। तो मैगस्थनीज इंडिका एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही वाला एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मैगस्थनीज अलग से भी लूंगा मैं पूरा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लिखें। हाँ हाँ, देखो कुछ चीजें रिपीट हो जाएंगी क्योंकि वो मैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिख रहा हूँ ना। एडमिनिस्ट्रेशन में मैगस्थनीज भी आएगा। अब मैगस्थनीज को मैं अलग से भी लिखवाऊंगा तो वहां भी कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं दोबारा। और अर्थशास्त्र को भी मैं अलग से, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सिर्फ इनके ऊपर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। एंशियंट इंडिया में उसको मौर्य से कुछ क्वेश्चन बनाना होगा, तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पकड़ेगा? बुक्स पकड़ेगा, इंस्क्रिप्शन या एडिक्स पकड़ेगा, और उनको बोल देगा एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। या कॉइन्स, कॉइन्स के बारे में आ सकता है। समझ रहे हो? तो वो आर्ट एंड कल्चर वाला एलिमेंट पकड़कर बोलेगा कि आप बताइए पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या बता रहा है। तो वो आर्ट एंड, इसलिए छोड़ नहीं सकते आप लोग एंशिएंट इंडिया। ये पॉइंटर्स मैं जो लिखवा रहा हूँ ये सब आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज करेंगे। ऋग्वेद मैंने आपको पूरा अर्ली वैदिक एज लिखवाया था, लेटर वैदिक एज लिखवाया था। क्वेश्चन बन जाए कि ऋग्वेद एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये नहीं सोचना सर ने तो ऋग्वेद कराया ही नहीं। थियोलॉजी में तो जान ही रहे हम लोग, हमको किस कौन से डायमेंशंस लेना है, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, ये सब चीजें। तो वो पॉइंटर्स मैं लिखवा दिया हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट, यस, लिखवाऊंगा मैं, कंफ्यूज मत हो, टेंशन ना लो, अभी पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो प्रोविंशियल, प्रोविंशियल या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंटर, ये उनकी हायरार्की है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। इसमें बहुत क्लैशेस हैं लेकिन, क्योंकि डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं। तो आप जनरली ये लेके चलो, सेंटर तो सेंटर है, उसमें तो एम्पायर ही हो गया, चक्रवर्ती एम्पायर। नहीं,
ये दोनों ने मेंशन किया है, और लेकिन और स्टैंडर्ड सोर्स पे जाओगे ना, उन्होंने अलग टर्म्स अलग यूज किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखो आप प्रदेशिका। ये क्या हो गया, स्टेट या प्रोविंस, एक ही चीज है, लिख लो। फिर विषय एक छोटा यूनिट होगा उससे नीचे, और एक ग्राम गांव। जनरली आप देखोगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तक सब में ग्राम ही यूज होता है, गांव ग्राम, नीचे वाला यूनिट यही रहेगा। ठीक है, हाँ आज भी यही होता है। हाँ, हाँ विषय डिस्ट्रिक्ट से नीचे वाले एरिया। ठीक है, हाँ लिखें, इसमें लिखें, द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर प्रोविंसेस। द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर प्रोविंसेस। लिखो फर्स्ट, नॉर्थ, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बनाना, 3 कॉलम्स, टेबुलर फॉर्म। हाँ 5 मेजर प्रोविंस, पहले लिखे नॉर्थ में, नॉर्थ में कौन सा है, उत्तर पथ, उत्तर पथ, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला, डायग्राम भी बना सकते हो, मैप। उत्तर नॉर्थ में उत्तर पथ, तक्षशिला हेडक्वार्टर है। सेकंड लिखे साउथ, साउथ दक्षिण पथ, सिमिलर वही कॉमन टर्म्स है, दक्षिण पथ, दक्षिण साउथ दक्षिण पथ, हेडक्वार्टर स्वर्ण नगरी, ये सुवर्ण, सुवर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, ये लिखा हुआ है स्वर्ण नगरी उसमें। साउथ का ये हो गया, नॉर्थ का तक्षशिला हो गया। ठीक है, इस वाले पॉइंट्स को, इस वाले डायमेंशंस को आप आज के कॉन्टेक्स्ट में फेडरल यूनिट्स के तौर पे देख सकते हैं ना, तो लिख लेना साइड में, अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फेडरल। मैं इसलिए बोल रहा था हिस्ट्री आपकी पॉलिटी को बहुत स्ट्रांग करेगी। ठीक है, बैकग्राउंड सब यही देगी हिस्ट्री। हाँ, फेडरल यूनिट्स है, पॉसिबल नहीं है ना इतना बड़ा एम्पायर, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया की ज्योग्राफी से बड़ा है वो, अफगानिस्तान तक है, क्या बोलते हैं आज उसको। हाँ मतलब बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में हो गया ना, मैं अफगानिस्तान आगे वाला बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं पूरा इंडिया का जो ये एम्पायर है उसको क्या बोलते हैं, अरे, अखंड भारत। अखंड भारत में वैसे इधर भी ये वाला भी आता है, बट यस, हाँ म्यांमार बर्मा भी आएगा, ये वाला भी आएगा, बट कभी अखंड भारत प्रॉपरली बना नहीं है। बट ये कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि कभी अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट, कभी म्यांमार भी इंडिया का पार्ट था, कॉलोनियल रूल ब्रिटिश, कभी चोलाज ने यहाँ पर अटैक किया था, तो जहां तक इंडियंस गए हैं सब। ठीक है ना, तो उत्तर पथ हो गया, दक्षिण पथ हो गया, स्वर्ण नगरी। थर्ड लिखो प्राच्य पथ, प्राच्य लिख रहा हूं, प्राच्य लिखो, तो पहले प्राच्य पथ, तो फिर उस स्पेलिंग मिस्टेक करोगे। ईस्ट, हाँ ईस्ट वाला, ये वाला रीजन, तोसाली वाला, इसमें लिखें हेडक्वार्टर तोसाली, TOSALI। ठीक है, प्राच्य पथ हो गया, पूर्व भी बोलेंगे, ईस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, प्राच्य पथ हो गया। नेक्स्ट लिखें पश्चिम पथ, पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम तो पता है ना, पश्चिम पथ, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट हो गया, पश्चिम पथ, हेडक्वार्टर उज्जैन, कौन था यहाँ पर, अशोक। लास्ट लिखें सेंट्रल, सेंट्रल
मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत हेडक्वार्टर, एक ही बचा, कैपिटल पाटलिपुत्र। वो नहीं आ रहा, वो कोई बात नहीं, अब जो है वो है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। हाँ, ये डायग्राम भी देख लेना, पीडीएफ मिल गई होगी ना। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये वाला हो गया, डिविजन्स। सेकंड लिखें, ईच प्रोविंस वाज हेडेड बाय, ईच प्रोविंस वाज हेडेड बाय राज्य पथ, राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल भी बोलते हैं इसको, राज्यपाल। राज्यपाल आज यूज हो रहा है ना वर्ड, गवर्नर। कनेक्ट कर रहे हो ना सब, लिख लो गवर्नर साइड में, भूल जाओगे फिर बाद में। हु वर जनरली प्रिंस, प्रिंस को अपॉइंट करेंगे, अशोक था ना उधर उज्जैन में, हु वर जनरली प्रिंस, यहीं पर लिख लेना उज्जैन अशोक एग्जाम्पल। ही ऑल्सो वेंट टू तक्षशिला, ही ऑल्सो वेंट टू तक्षशिला, अशोक, अशोक के बारे में लिखो, ही ऑल्सो वेंट टू तक्षशिला टू सप्रेस रिबेलियन। ये मैंने बताया भी था आप लोगों को। प्रोविंस हो गया। वो तो किंग वगैरह हो गए। हाँ, और भी ऑफिशियल्स के नाम लिख लो, मैं बता रहा हूँ। महामात्रा लिखो, महामात्रा, महामात्रा, तब उसी के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यही प्रोविंशियल। महामात्र, मात्रा, हाईएस्ट ऑफिशियल है ये। कहाँ का? गवर्नर भी है वहां पर, चीफ मिनिस्टर भी है वहां पर। टाइप, नहीं नहीं, अशोक तो गवर्नर हो गया ना, उसके नीचे और ऑफिशियल्स होंगे, उनमें एक ऑफिशियल महामात्रा है, रिलेटेड टू प्रोविंस ही है वो भी। तो मैं प्रोविंस के अंदर और ऑफिशियल्स के नाम बता रहा हूँ। हाईएस्ट तो गवर्नर गवर्नर होगा, उसके कुछ मिनिस्टर्स होंगे, जैसे प्रेसिडेंट है फिर प्राइम मिनिस्टर है। उसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते ना, दोनों का अपना अपना रोल है। तो गवर्नर ऊपर है यहाँ पर, अशोक, क्योंकि वो युवराज है, रॉयल ब्लड है, तो वो ऊपर ही होगा। साथ में कुछ ऑफिशियल्स होंगे गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उनमें एक सबसे ऊपर ऑफिसर है महामात्रा। ये टाइप है, सेक्रेटरी टाइप होता है, सेक्रेटरी होता है उस टाइप से, चीफ सेक्रेटरी वगैरह। नेक्स्ट लिखो, रज्जू का, रज्जू का, रज्जू का, रज्जू का इंचार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रोविंस लेवल पे, सेंट्रल भी है। और मैंने बताया था क्राउन लैंड भी होता है एक, जहां पर सारी सेंट्रल अथॉरिटी है, वहां के ऑफिशियल्स का नाम मैंने बता दिया, तीर्थाज, अध्यक्षाज। प्रोविंस में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, ठीक है ना, उसमें प्रोविंस में गवर्नर हो गया, महामात्रा हो गया, रज्जुका का काम क्या है? इंचार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये सब फैक्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, सेंट्रल पे क्या बताया था मैंने, लैंड से रिलेटेड, भूल गए? सीता अध्यक्ष, एग्रीकल्चरल लैंड, क्राउन लैंड। कंफ्यूज ना हो, ये प्रोविंस लेवल पे बात कर रहे हैं, देखो, ये प्रोविंस लेवल पे बात कर रहे हैं, वो वाला सेंट्रल लेवल पे बात कर, हाँ बस, हाँ। नेक्स्ट लिखें, युक्ता, युक, देखो क्वेश्चन फ्रेम पता है कैसे होता है, ये युक्ता, महामात्रा, रज्जु का क्या थे ये? ऑप्शंस में होगा, ये तुम्हारे प्रिंस हैं, ऑफिशियल्स हैं, ठीक है ना, या फिर ग्रीक्स जो यवनास हैं उनको बोलते हैं, इस तरीके से फ्रेम करेगा वो। तो ऑफिशियल्स होगा, ऑफिशियल का करेक्ट हो गया। याद रखना है तुमको, ठीक है ना, कि ऑफिशियल से रिलेटेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड है, टर्म ऐसे ही यूज करता है यूपीएससी। नेक्स्ट लिखें, गोपाज, GOPA, युक्ता हो गया, लिखा नहीं क्या?
युक्ता लिखें असिस्टेंट, जो ऊपर सब ऑफिशियल है उनका सबका असिस्टेंट है ये क्लैरिकल टाइप, ठीक है। हाँ, असिस्टेंट टू अबव ऑफिशियल्स। नेक्स्ट लिखें गोपाज, GOPAS, GOPAS, गोपाज। रिकॉर्ड कीपर, पटवारी टाइप, आज पटवारी हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का ही काम होता है, लैंड का कोई डिस्प्यूट होता है पटवारी का रोल होता है उसमें, तो वही गोपा। हाँ, एक टर्म लिख लें अलग से, अनुसामियाना, अनुसामयाना, ये टर्म है, इसका काम क्या है बताता हूं मैं। अनुसामयाना, अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट, अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट, द ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल हैं जिस भी लेवल पर हैं, अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट्स द ऑफिशियल्स हैड टू टूर देयर एरिया एवरी 5th ईयर। ये जन सुनवाई टाइप, IAS ऑफिसर जा रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में और वहां के लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा है, तो अनुसामियाना वही प्रोसेस है, ऑफिशियल नहीं है ये अनुसामियाना प्रोसेस है कि आपको जाना है हर 5 साल में अपने एरिया विजिट करना है। वेलफेयरिज्म को फोकस कर रहा है वो, वेलफेयरिज्म को फोकस कर रहा है ना अनुसामियाना। तो जन सुनवाई होती है ना आजकल, और एक कोर्ट सिस्टम भी है, कौन सा, लोकल कोर्ट सिस्टम है ना, जो मोबाइल कोर्ट होता है, पढ़ा होगा तुमने पॉलिटी में, कौन सा, वो सब यही काम करेगा। कनेक्ट कर सकते हो, कर लो तो फिर ऐड कर लो साइड में इसके। ये अनुसामिया ना जाके करेगा क्या ऑफिशियल वहां पे, सिर्फ घूमकर थोड़ा ना आएगा, उनकी प्रॉब्लम्स देखेगा, सॉल्यूशन देगा। लोकल कोर्ट्स भी यही करता है ना सब। लिखो, पॉलिटी को कनेक्ट कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाए कुछ, लोक अदालत एक्ट है ना अपना, पढ़ लिए ना ये, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, लोक अदालत टाइप है ये, जाकर सुनेगा उनकी प्रॉब्लम। यही वेलफेयर का पॉइंट भी बन सकता है, वेलफेयर ओरिएंटेशन, यही कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट भी बन सकता है अनुसामियाना। क्लियर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, वाई मौर्यन ब्यूरोक्रेसी वॉज लार्जेस्ट इन एंशियंट इंडिया, वाई मौर्यन ब्यूरोक्रेसी वॉज लार्जेस्ट इन एंशियंट इंडिया। मौर्यन ब्यूरोक्रेसी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लार्जेस्ट इन एंशियंट इंडिया। इतने सारे ऑफिशियल्स हैं, सब लिखवाए भी नहीं है मैंने, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाए हैं। अध्यक्षाज 18 हैं उधर, तीर्थाज, और 27 अध्यक्षाज हैं, ठीक है, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी। फिर मिलिट्री के अलग हैं, सिटी के अलग हैं, क्लियर है, तो बहुत बड़ी, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है। पहला पॉइंट लिखो, दे हैड द लार्जेस्ट एम्पायर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। गुप्ताज आएंगे, सल्तनत आएगी, ये सब इनडायरेक्ट कंट्रोल करेंगे साउथ इंडिया को, विंध्यास के नीचे, ये लोग डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑफिशियल्स भी ज्यादा चाहिए, तो ये पॉइंट है पहला। सेकंड, दे हैड द लार्जेस्ट एम्पायर विद डायरेक्ट कंट्रोल। तो फिर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई ना, प्रोविंसेस तो हैं, देखो एक होगा प्रोविंसेस जो है वो किसकी ड्यूटी है, उनको अपॉइंट करना, सेंटर की ड्यूटी है, गवर्नर PM और प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट होंगे ना, तो इन्होंने अपॉइंट कर दिए। दैट मीन्स जो नीचे साउथ वाला प्रोविंस है उसको भी तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेंटर है ना, सेंटर ही कंट्रोल कर रही है ना। लेकिन अगर, क्योंकि आपने फ्यूडलिज्म नहीं पढ़ा, कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म, अब मैं ऐसे ही समझाता हूँ, रुको एक सेकेंड, मैप में ही दिखाता हूँ। अब ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र इसको भी कंट्रोल कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है, सबका कंट्रोल, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये है। डायरेक्ट कंट्रोल तो सारी जिम्मेदारी पाटलिपुत्र की। इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या होता है कि पाटलिपुत्र ने, ये हम देखेंगे समुद्रगुप्त के केस में, जब हम गुप्ता एम्पायर करेंगे ना वहां पर ये पॉइंट आएगा, तो वहां और क्लियरिटी हो जाएगी। अब समुद्रगुप्त यहां पर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, समुद्रगुप्त ने इनडायरेक्ट कंट्रोल किया इस वाले एरिया को,
इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है आप अपने ऑफिशियल्स नहीं बिठाओगे वहां पर, जो वहां का किंग ऑलरेडी है उसको सिर्फ सब्जुगेट करोगे, उससे गिफ्ट एक्सचेंज करोगे, सोवरेनिटी के अंदर लोगे अपने, ठीक है, और वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी वही रूलर होगा वहां पर। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये अपना गवर्नर बिठा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ प्रिंसली स्टेट्स होंगे तो वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, बट उनके खुद के किंग है। एक किंग अलाय बन सकता है ना, दोस्त बन सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट कंट्रोल में मतलब यहाँ की जो भी स्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको हटा दिया और अपना सिस्टम बैठा दिया। सिंपल। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, दिल्ली में है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के सारा कंट्रोल मोदी जी ले लें, प्रेसिडेंट रूल, वो होता है डायरेक्ट कंट्रोल। क्लियर हो रहा है? प्रेसिडेंट रूल कनेक्ट कर रहा हूं मैं। तो प्रेसिडेंट रूल मींस सारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी दिल्ली में बैठी हुई है, जो भी लेजिस्लेशन बनेगा, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होगा, सब दिल्ली से होगा। अब ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं ये सब युवराज हैं, उनके बेटे हैं, किंग के बेटे हैं, तो कंट्रोल तो किंग का ही हुआ ना, फाइनल कंट्रोल। इनडायरेक्ट में क्या होगा, आपने स्टेट बना दिया, उनकी अपनी अथॉरिटी, स्टेट बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब चीफ मिनिस्टर अपना देखेगा। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल हमको मिलेगा गुप्ता एज में, सल्तनत में। मुगल में डायरेक्ट मिलेगा, बट इसकी प्रॉब्लम होती है हमेशा, वो हम वहीं करेंगे, ठीक है ना। वो असल में तुम लोगों को इंपॉर्टेंस भी नहीं है उस चीज का, वो ऑप्शनल वालों के लिए है, इन डेप्थ जाना पॉलिटी में, ठीक है। तो ये क्लियर है। यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल में लार्जेस्ट एम्पायर है, अफगानिस्तान से लेके साउथ तक, नीचे तो चोला चेराज हैं, वो अलग है। सेकंड पॉइंट लिखे इसी में, द मौर्यंस वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया हु मोनोपोलाइज्ड, हु मोनोपोलाइज्ड, मोनोपोलाइज्ड का मतलब समझ रहे हैं? कंप्लीट कंट्रोल, अगेन जैसे ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल पॉलिटिकल है, यहाँ इकोनॉमिक कंट्रोल। हु मोनोपोलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर, लाइक फॉर द मौर्यंस वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया हु मोनोपोलाइज्ड, मोनोपोलाइज्ड, इकोनॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, मोनोपोलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर। सॉल्ट के लिए ऑफिशियल है, माइंस के अलग है, आयरन के लिए अलग है, ट्रेड रूट के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी पूरा है, फॉरेस्ट के लिए होगा। कंप्लीट, यस, कंप्लीट कंट्रोल कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए फिर उसके लिए, देखा ना हमने अभी, सीता अध्यक्ष वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो इसलिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा बिग होगा, ठीक है। क्या इवॉल्व भी है, लेटर वैदिक एज से अब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इवॉल्व हो जाएगा। फिर वो मुगल्स में कुछ अलग आए, गुप्ताज में अलग आएगा, मुगल्स में कुछ और अच्छा आएगा। फिर सिस्टम इवोल्यूशन होता जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल, वो सब इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम्स अलग हैं। फिर अल्टीमेटली कॉलोनियल रूल आएगा, वो पूरा ही चेंज कर देंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमारा अलग, चेंज, तो इवोल्यूशन चलता रहेगा, ठीक है। तुम देख रहे हो ना, यही टर्म्स जो हमने लिखे हैं, कुछ टर्म्स आज भी यूज होती हैं। अध्यक्ष, अध्यक्षा यूज किया, अध्यक्ष आज भी यूज होता है। हाँ लिखे, बुक्स लिखे अब, इंपॉर्टेंट है, सेपरेट पेज पे लिखे, बुक्स। क्वेश्चन नहीं था वो, क्वेश्चन फॉर्म में मैंने बना दिया, वो डायमेंशन ही था वो, ठीक है ना। बुक्स, अर्थशास्त्र और इंडिका, ये बताऊंगा। पहले लिखें इंडिका, इंडिका वाज, इंडिका वाज, यस, कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, बुक्स पे जा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फर्स्ट लिखें बुक्स में इंडिका, इंडिका हो गया मेन डायमेंशन, इसके अंदर पॉइंट्स हैं अब। रिटन बाय मैगस्थनीज, लिखो, रिटन बाय मैगस्थनीज, ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर, ठीक है, ये फैक्ट है, और क्लियरिटी आ जाएगी यहां से। रिटन बाय मैगस्थनीज, ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर। टाइम पीरियड भी लिख लो इनका, याद रहे तो, 324 टू 297 बीसी, 324 टू 297 बीसी, 397 पीरियड ऑफ स्टे मॉडर्न एम्पायर में, ठीक है ना, कैपिटल में पाटलिपुत्र में, ठीक है। रिटन बाय मैगस्थनीज, और ओरिजिनली, रिटन बाय मैगस्थनीज ओरिजिनली,
ये उसी में है स्टेटमेंट। रिटन बाय मैगस्थनीज ओरिजिनली इन ग्रीक। लैंग्वेज कौन सी है और अर्थशास्त्र में कौन सी होगी? ठीक है। बट द बुक हैज बिन लॉस्ट। अब हमने कहां से लिखा फिर? हाँ, बट द बुक हैज बिन लॉस्ट। फिर लॉस्ट हो गई है तो फिर कहां से लिख रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट पॉइंट। द लिख, अब नेक्स्ट पॉइंट में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में समझ आ जाएगा, लिखो। द कंटेंट ऑफ द बुक, द कंटेंट ऑफ द बुक हैज बीन फाउंड, द कंटेंट ऑफ द बुक हैज बीन फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ ग्रीको रोमन राइटर्स, in the writings of Greco-Roman writers like Greek Roman writers like सिर्फ दो तीन लिख लेना, ज्यादा जरूरी नहीं। आर्यन, प्लीनी, जस्टिन, स्ट्राबो, बस इतना बहुत है। अब ये नहीं, इसके अंदर नहीं जाना कि इनकी बुक का नाम क्या है, वो नहीं इंपॉर्टेंट। प्लीनी हमने लिखवा दिया है। तो आर्यन, प्लीनी, वैसे प्लीनी के बुक का नाम क्या था? हाँ, लिख लो यहीं, स्ट्राबो लिखवाया मैंने, स्ट्राबो बताओ। और आर्य इसका प्लीनी का नेचुरल हिस्ट्री, स्ट्राबो का ज्योग्राफी। ठीक है। थर्ड, थर्ड पॉइंट, द बुक इन्फॉर्म्स अस अबाउट। तो रेफरेंसेस यहां से मिल रहे हैं इंडिका के हमें, इंडिका बुक नहीं है आज, ठीक है ना, इन्हीं को हम कोट करें। दैट मीन्स इंडिका तो प्राइमरी सोर्स थी, बट ये लोग सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है। द बुक इन्फॉर्म्स अस अबाउट, थर्ड, थर्ड पॉइंट है ये। द बुक इन्फॉर्म्स अस अबाउट इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी पाटलिपुत्र। द बुक इन्फॉर्म्स अस अबाउट इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लिखवाऊंगा मैं भी। सिटी पाटलिपुत्र एंड रिलेशनशिप बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड किंग्स ऑफ वेस्ट एशिया, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य एंड किंग्स ऑफ वेस्ट एशिया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही आया था, कंटेम्प्ररी। ठीक है। किंग्स ऑफ वेस्ट एशिया, एम्बेसडर वगैरह के बारे में जनरली वो सेलिकस निकेटर के बारे में लिखेगा और कुछ नहीं। लिखें पहला इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या बोल रही है बुक। इंडियन सोसाइटी इसका सब डायमेंशन, फिर उसमें फर्दर सब पॉइंट्स। इंडियन सोसाइटी के बारे में मैगस्थनीज क्या बोल रहा है, लिखे। नॉट अवेयर अबाउट राइटिंग्स, लिखना नहीं पता इनको, क्रिटिकल है, प्रॉब्लम है, लिखो। लेकिन ये मैगस्थनीज बोल रहा है, ठीक है। नॉट अवेयर अबाउट राइटिंग्स। सेकंड पॉइंट, नेवर ड्रिंक सोम, लेकिन हमने पढ़ा था वैदिक एज में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसकी। नेवर ड्रिंक। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि अर्थशास्त्र तो बोल रहा है, अर्थशास्त्र को एज अ पॉइंट, पीटी में पॉइंट क्वेश्चन बनाकर उसमें पूछ सकता है। आप लोग बोलोगे नहीं ड्रिंक तो करते थे, अरे नहीं उसने मैगस्थनीज का रेफरेंस पूछा है, तो वो भी नोट करना होता है। ठीक है। तो नेवर ड्रिंक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस नहीं पूछना, पता है ना यजनास वगैरह जो होते हैं, यज्ञ हमने बात की थी, यजनास वैदिक एज में। हाँ, और ड्रिंक, नेवर सेक्रीफाइस एक्सेप्ट, ओ नेवर ड्रिंक एक्सेप्ट सेक्रीफाइस, ये मैगस्थनीज बोल रहा है, आप लिख लो। मतलब पीते नहीं है, ड्रिंक नहीं करते हैं, जब सेक्रीफाइस यज्ञ होता है तभी पीते हैं। अब हाँ, इसी में, और वो ड्रिंक होती है राइस की, तो क्रॉप, क्रॉप का एविडेंस मिल गया, पॉइंट पूरा लिखा करो, फिर बोलें कि नहीं समझ आ रहा। ठीक है ना। नेवर ड्रिंक एक्सेप्ट सेक्रीफाइस। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि राइस के बारे में उसने बोला है। नेवर ड्रिंक एक्सेप्ट सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस में जो ड्रिंक होती है वो किससे बन रही है? राइस से। तो एक एग्रीकल्चर का पॉइंट हो गया ये, बस। स्लेवरी वॉज एबसेंट,
ऐसा है इसमें इन्होंने बोला है, तुम लिखो स्लेवरी वॉज एब्सेंट। कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस आएंगी बहुत, बताया मैंने पहले, सोर्स क्लैश करेंगे। तो स्लेवरी वॉज एब्सेंट, ब्रैकेट में लिख लो हाउएवर अर्थशास्त्र मेंशंस अबाउट स्लेवरी। ठीक है, अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र स्लेवरी के बारे में बता रही है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैगस्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। 7 क्लासेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट फिलोसफर, सेकंड फिलोसफर फर्स्ट, सेकंड फार्मर, ठीक है ये देखा होगा इसने। थर्ड 7 क्लास में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट फिलोसफर। देखो ये ग्रीक बंदा है और ग्रीक में फिलॉसफी का डोमिनेंस है, तो ये फिलॉसफी ढूंढेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वही पॉइंट, फिलोसफर एक इसने बोला, सेकंड बोला इसने फार्मर, फार्मर तो दिख ही जाएंगे। थर्ड हर्ट्समैन, हर्ट्समैन क्या होता है? वही पेस्टोरल लोग, चरवाहा, कंटिन्यू है अभी भी, आज भी है, हाँ स्टोन एज से कंटिन्यू है अभी तक। फोर्थ पॉइंट क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार बोलते हैं उसको, शिल्पकार बोलते हैं ना, हाँ क्राफ्ट्समैन। फिफ्थ सोल्जर्स, ठीक है सोल्जर्स भी विजिबल होंगे, बल्कि सेलेकस निकेटर का एम्बेसडर है, डिफीटेड पार्टी है वो। ठीक है, सिक्स्थ इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्शंस के लिए, मार्केट वगैरह में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में लिखवाया भी था। सेवंथ काउंसलर्स, समझाने बुझाने वाले टाइप लोग, तो ये मेंशन किया है। हाँ हाँ, फिलोसफर, फार्मर, हर्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन, सोल्जर्स, इंस्पेक्टर्स एंड काउंसलर्स। अब नेक्स्ट इसी में लिखो, बट इंडियन हिस्टोरियंस हैव रिजेक्टेड। हाँ वो किया है, बट इसकी प्रॉब्लम है इसने ऑब्जर्व नहीं किया वो। दैट मीन्स या तो ये हो सकता है कि इसको स्लेव लगे ही ना हो, उनका उतना एक्सप्लॉयटेशन जो ये सोच रहा है ग्रीक में होता है, वो चीज इसको यहाँ नजर नहीं आई हो, तो इसने उनको स्लेव कंसिडर ही नहीं किया हो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ स्लेवरी थोड़ा पॉजिटिव कनोटेशन है, नेगेटिव वर्ड है, बट आप ग्रीक यूरोपियंस के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव है, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, बट इंडियन हिस्टोरियंस हैव रिजेक्टेड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन फॉलोइंग बेसिस। क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है इसका, कि जो भी इसने सोसाइटी के बारे में बोला है उसको, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। इंडियन सोसाइटी ऑन फॉलोइंग बेसिस, फर्स्ट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन फॉलोइंग बेसिस। क्या क्या रीजंस दे रहे हैं वो, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं इसके आइडिया को? फर्स्ट, इंडियन सोसाइटी वाज नॉट क्लास बेस्ड बट कास्ट बेस्ड। तो कास्ट को ठीक से समझ नहीं पाया ये, कास्ट सिस्टम को। ठीक है, सेकंड, इंडियन सोसाइटी वाज नॉट क्लास बेस्ड बट कास्ट बेस्ड। बुर्जुआज वगैरह पढ़ते हैं ना क्लास में, प्रोलिटेरिएट, बुर्जुआज, ये क्लास होती है। ठीक है, सेकंड, देयर वाज नो क्लास ऑफ फिलोसफर्स इन इंडिया। देयर वाज नो क्लास ऑफ फिलोसफर्स इन इंडिया। ही wrongly assumed ब्राह्मण्स एज फिलोसफर्स। वो कैटेगराइज नहीं कर पाया। ठीक है ना, क्योंकि वो आ रहा है फिलोसफी वाले लैंड से, तो वो ढूंढेगा ना कि फिलोसफिकल एलिमेंट कहां पर है यहाँ पर, और वो स्लेवरी भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहा होगा। देखो जब एक कोई भी ट्रैवलर आता है, चाहे वो इब्ने बतूता हो या कोई भी हो, वो हमेशा कंपेयर करेगा अपने रीजन से कि उसके रीजन में क्या है, फिर उस कॉन्टेक्स्ट में वो देखेगा। फॉर एग्जाम्पल इब्ने बतूता जब आएगा तो इब्ने बतूता देखेगा कि यहाँ पर जो वुमेन है वो ओपनली मार्केट में खरीदारी कर रही हैं, पर्दा सिस्टम नॉर्मल है बट ओपन है। ठीक है ना, और जब जो हस्बैंड है वो जाएगा घर छोड़कर तो उसको विदाई देने आएगी, ये इब्ने बतूता कहता है। और ये इसको कॉन्ट्रास्ट करता है अपने कल्चर से कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है।
जनरली वुमेन मार्केट नहीं जाती है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, अरब से। तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करते हैं। तो इसने स्लेवरी को अपने कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर किया होगा, ग्रीक में स्लेवरी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होगी, यूरोप में हमेशा से रही है। और फिलोसफर क्लास भी ढूंढ रहा होगा, तो इसने ब्राह्मण्स को फिलोसफर समझ लिया। और क्लास सिस्टम यूरोप में पहले से ही है, तो कास्ट को क्लास समझ लिया, या क्लास को इसने गलत ही ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। समझ लो, कंपैरिजन देखेगा वो। नहीं, देखो सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया क्रिटिकली एग्जामिन इंडिका एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो नेगेटिव लिखोगे, तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा वहां, सिंपल। अब देखो, डिबेट हर पॉइंट पे हो सकती है। आप बोलोगे नहीं सर वो फिलोसफर ही होंगे, तो हो सकता है, हमको क्या पता, हिस्टोरियंस लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखे कि लास्ट क्या लिखा था, देयर वाज नो क्लास ऑफ फिलोसफर, ही रॉन्गली अज्यूम्ड ब्राह्मण्स एज फिलोसफर। थर्ड लिखे, द पोजीशन ऑफ सोल्जर्स वाज वेरी हाई इन इंडियन सोसाइटी, ऐसा नहीं है। द पोजीशन ऑफ सोल्जर्स वाज वेरी हाई इन इंडियन सोसाइटी, इस पॉइंट को भी काउंटर किया है। हाँ, ये हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने मैगस्थनीज की इंडिका को क्रिटिसाइज किया है, वो ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि इसने क्या बोला है, इंडियन, क्या मैंने लिखवाया था क्लास फॉर सोशल सोल्जर वाले में, वेरी हाई, उसने बोला है नहीं है, ये बोल रहा है मैं शायद रिवर्स बोल दिया, मैं उल्टा बोल दिया शायद। हाँ, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ सोल्जर वेरी हाई इंडियन सोसाइटी में, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव सेंस, मैगस्थनीज बोल रहा है नेगेटिव सेंस में, तो मैं शायद रिवर्स बोल दिया था आप लोग, ठीक है। क्लियर है, 3 पॉइंट है। नेक्स्ट लिखे, पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिख रहा है ये, पाटलिपुत्र के बारे में मैगस्थनीज क्या बोल रहा है। एक तो पोलीभोत्र यूज कर रहा है वर्ड, पोलीभोत्र लिखवाया था मैंने, पाटलिपुत्र को पोलीभोत्र बोल रहा है, लिखो उसको पोलीभोत्र, ये वर्ड यूज किया है। और क्या लिखाया था, पाटलिपुत्र सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था, 6 into 5 लिख लो, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट बाद में लिख लेना, अभी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, 6 into 5 ब्रैकेट में कर देना, पीछे लिखवा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ही प्रेज्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र या पोलीभौत्र, ही प्रेज्ड, अच्छा ही कुछ पॉजिटिव बोल रहा है उसके बारे में, ही प्रेज्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड रोट दैट इट इज मोर ब्यूटिफुल देन सूसा एंड इकबताना, सिटी ऑफ ईरान, सूसा एंड एक बताना, ये सिटी है पर्शिया की, पारस की, ईरान की, क्योंकि ये किसका एम्बेसडर है, सेलेकस निकेटर का, और सेलेकस निकेटर का एम्पायर अगर हमने देखा था तो पर्शिया वाला रीजन था ना, अलेक्जेंडर कन्क्वेर करके जा चुका है उसको, तो पर्शिया वाले रीजन में है ये। तो वहां की जो सिटी है, सूसा देखी होगी इसने, एक बताना देखी होगी, तो इसने पाटलिपुत्र को बोला है कि ज्यादा ब्यूटीफुल है देन सूसा एंड एक बताना, ये लिखो। इंडियन मैंने ऊपर लिखवा है ना, पाटलिपुत्र का 3 into 5, पाटलिपुत्र को प्रेज कर रहा है, तो वो इंडियन ही कॉन्टेक्स्ट हुआ ना। पाटलिपुत्र सिटी, सिटी देखो अगेन वही कंपेयर करेगा ना वो, अपने रीजन से, अपनी सोसाइटी से, अपनी सिटी से, तो जहां से ये आ रहा है वो बोल रहा है कि इन सिटी से ज्यादा ब्यूटीफुल है ये, हाँ हाँ हाँ, पर्शियन सिटी है एक बताना और सूसा, क्योंकि पर्शियन रीजन में ही एम्पायर है ना इनका, सिलिकस निकेटर का एम्पायर, सेल्यूसिड एम्पायर, आप लोगों ने किसी किसी ने डायग्राम भी बनाया था, तो ईरान वाले रीजन में उसका एम्पायर है, वहां पर ये सिटी होंगी, है तो वो फारसी सिटी ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, ही प्रेज्ड, ही प्रेज्ड द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी है, उसी के कोर्ट में आ रहा है, ही प्रेज्ड द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य which was also praised by, ये बाद का बंदा है, बाद में ट्रेवल करेगा, फाहियान, लिख लें अभी यहां पर, ऑल्सो प्रेज्ड बाय फाहियान, फाहियान कब आया था, गुप्ता,
चाइना से तो आया है, कब आया था? चंद्रगुप्त? पक्का? कौन सा गुप्ता? ये वाला चंद्रगुप्त? गुप्ता वाला चंद्रगुप्त? लिख लो, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ऑफ गुप्ताज। ईयर लिखना हो तो करीब ये है 402, अराउंड ये है, बाकी काफी टाइम तक रुका है ये यहाँ पर। ठीक है, ये गुप्ता एज कराएंगे हम तो फाइयान वहां बता दूंगा मैं, अभी डाउट मत करना इस चीज को। बस ये फैक्ट है कि फाइयान ने भी प्रेज किया चंद्रगुप्त मौर्य को, के पैलेस को, और मैगस्थनीज ने, इन लोगों ने देखा होगा। लेकिन फाहियान करीब करीब 500 से 600 साल बाद आ रहा है, और वो भी देख रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस को। ठीक है, लेकिन आज वो पैलेस नहीं है, बिकॉज वो पैलेस वुड का था, और मैंने आपको फोटो दिखाया भी था। कुम्हरार लिख सकते हो। किधर गया? ये रेमनेंट्स है, कुछ नहीं बचा अब। कुम्हरार पटना में है, तो वहां पर इनके पैलेसेस के अवशेष मिले हैं, रेमनेंट्स मिले हैं, और वो स्टोन में है। बट चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस वुड में था, अशोक ने स्टोन में बनाया था। और जब स्टोन के नीचे इन्होंने एक्सकवेशन किया है तो वहां पर इनको राख मिली है, एशेज। दैट मीन्स वो वुडन जो पैलेस होगा वो जल गया होगा। ऐसे ही तो ये निकालते हैं ना एसेंस कि ऐसा हुआ होगा, तो एशेस की काफी मोटी लेयर मिली है, तो उसके बेसिस पे कंसिडर किया है कि ये जो अशोक ने पैलेस बनाया बाद में स्टोन में, ब्रिक से, इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था यहाँ पर, और वो वुड में था, बिकॉज लेयर ऑफ एशेज मिली है उसमें, इन्होंने जलाया होगा फिर नया बनाया होगा, इस तरीके से। यस, होगा। तो फाइयान ने बताया ना, तो फाइयान को कोट कर सकते हो आप, चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस को प्रेज कर रहा है वो। ये फैक्ट है, इसमें कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना? हाँ, तो ये उसके रेमनेंट्स है ना ये, वुड नहीं, ये स्टोन ब्रिक्स के हैं। इसके अंदर एक्सकवेशन हुई होगी, और अंदर भी देखा होगा ना इन्होंने, एक्सकवेशन तो और होता है ना, डिग करते हैं और ज्यादा। तो मैंने बताया था ना, लेयर्ड फॉर्म में होता है, शुरू में ही बताया था। ठीक है, तो नीचे जाएंगे तो और पुराना वाला एलिमेंट्स मिलेंगे, ऊपर लेटेस्ट होता है, नीचे ये मैंने शुरू में ही बताया था सोर्स ऑफ हिस्ट्री में जब स्टार्ट किए थे। तो नीचे जब एक्सकवेशन किया तो एशेस की लेयर मिली है, तो उसके बेसिस पे ये लोग बोले कि जल गया होगा। एसेंस ऐसे ही निकलता है हिस्ट्री का। अगेन क्वेश्चन आप हर चीज को कर सकते हो, लेकिन फिर सोर्स लेकर आओ कि और कौन बोल रहा है। ठीक है, तो फाइयान ने भी प्रेज किया है। तो फाइयान ने जो प्रेज किया है उसकी बुक का नाम क्या था? यस, फाइयान, फा से ही स्टार्ट होगा, फा क्योंकि, और फा क्योंकि इसका मतलब वो सेकेंडरी सोर्स भी हुआ ना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहा है, और वो गुप्ताज के बारे में बात करेगा, तो प्राइमरी भी हुआ। तो एक ही बुक प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, फाइयान की बुक। क्लियर है ना? किसका? बताया था मैंने, बताओ, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य को। अमित्रकोटस कौन था? हाँ, और दूसरे बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रीक्स ने क्या बोला है? एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस। ठीक है ना, ये फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई बाईपास करके नहीं जा सकते। ठीक है ना? कहाँ थे हम लोग? हाँ, लिखे नेक्स्ट। अबाउट किंग क्या बोल रहा है? अबाउट किंग, हाँ, मैगस्थनीज ही इंडिका में कुछ बता रहा होगा किंग के बारे में, तो अबाउट किंग वो लिखें। स्प्लेंडेड लाइफ, पॉम्प एंड शो, बहुत दिखाया उसमें, एक बॉक्स में हम पढ़े थे एनसीईआरटी में कि पैरेट उसके अराउंड घूम रहे हैं, बहुत एलिफेंट ज्वेलरी से सजे हुए हैं, तो पॉम्प एंड शो उसका स्टेटस दिखा रहा है, तो वो पॉइंट लिख लो, स्प्लेंडेड लाइफ। हाँ, लग्जरी लिख लो, बहुत सारे उसके फिर वर्ड्स हैं, कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट लिखे, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट लिखे, बॉक्स कर दें उसको, एडमिनिस्ट्रेशन।
इसमें 2 एरोज लगाएं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, और छोड़ दें यहीं पर, क्योंकि मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है, ये मैं लिखवा चुका हूँ पीछे। ठीक है, ये क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी और मिलिट्री, पीछे मैं 6x5 कमिटीज लिखवाया था, वही पॉइंटर्स आ जाएंगे यहाँ पर।